हेलो एवरीवन। आज मैं आपको पेंसिल्स के बारे में बताऊंगी। जो पेंसिल्स हम लोग शेडिंग के लिए यूज़ करते हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी पेंसिल्स ऐसी होती हैं जो कि शेडिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं और कौन सी पेंसिल्स ऐसी होती हैं जो कि हमारी हार्ड पेंसिल और सॉफ्ट पेंसिल्स में डिफरेंस क्या होता है, और सॉफ्ट पेंसिल किस लिए यूज़ होती हैं और हार्ड पेंसिल किस लिए यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एचबी की पेंसिल की। चूँकि ये एचबी की पेंसिल हमारी स्टैंडर्ड पेंसिल होती है, तो मोस्टली हमें आम दुकानों पे हमें काम करने के लिए, हमें लिखने के लिए रूटीन वाइज जितना भी हमने कुछ करना होता है, हमारे लिए एचबी की पेंसिल ही रिक्वायर होती है। ये शेडिंग पेंसिल नहीं होती है, इसमें इसके साथ हम जस्ट ड्राइंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ हमारी जस्ट ड्राइंग होती है, इसके साथ हम कुछ और नहीं करते। उसके बाद हमारी, अगर हम एचपी के अंदर देखें तो हमारे पास 2 सीरीज़ हैं, एच की है और बी की सीरीज़ है। अब ये वाली सीरीज़ हमारे पास एच की है और ये सीरीज़ हमारे पास बी की सीरीज़ है। ओके, सो अगर हम बी वाली साइड पे चले जाएं तो सबसे पहले हमारे पास सिंपल बी की पेंसिल आती है जो कि एच बी के बाद आती है, और बी के साथ ही हमारी जो सी शेडिंग की पेंसिल है ना वो शुरू हो जाती हैं। और सेकेंडली जो एच बी की सीरीज़ होती है, इसका जो लेड होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है और इसमें चारकोल की क्वांटिटी थोड़ी सी ग्रेफाइट के साथ उन्होंने इंक्लूड की होती है। और उसके बाद जो हम लोग अगर देखें तो इसमें हमारे पास 10 बी तक पेंसिल्स आती हैं। फर्स्ट होती है हमारे पास बी, सिंपल बी, उसके बाद 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B और 10B। उसके बाद हमारे पास चारकोल की पेंसिल्स शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब फर्स्ट भी हम देखें तो इसमें हमारे पास सिंपल ज़्यादा डार्कनेस नहीं है। सिंपल हमारे पास एचबी के बाद इसकी शुरू होती है, तो हमारे पास सिंपल मतलब इसमें कोई डार्क इतने ज़्यादा हम इसको इसमें डार्क करने की कैपेसिटी एज़ कम्पेयर टू अदर्स कम होती है। उसके बाद जैसे जैसे हमारा नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा उसी तरह से जो उसकी डार्क करने की जो सी क्वालिटी है वो भी इंक्रीज़ होगी। जैसे 2B को अगर हम देखें तो 2B में भी हमारे पास एज़ कम्पेयर टू बी थोड़ी सी रेशो ज़्यादा है डार्क करने की। फिर 3B है, फिर 4B है। आप इसमें इस डिफरेंस देख सकते हैं कि जैसे B है, 4B है, 5B है, 6 है, 7 है और 8 और 9 और 10 इससे भी ज़्यादा डार्क हो जाता है। उसमें एक ग्रेजुअली जो है ना डार्कनेस जा रही है ऊपर की तरफ। और एज़ कम्पेयर टू हम बी के साथ हम एच को देखें तो एच की जो सी जितनी जैसे हम लोगों ने ये देखा था कि बी के बाद जैसे जैसे उसका नंबर इंक्रीज़ हुआ था उसकी डार्क करने की रेशो भी इंक्रीज़ होती गई थी। इसी तरह से अगर हम एच की तरफ देखें तो एच में सबसे पहले जो सी एच बी के बाद जो पेंसिल आती है ना वो आती है एफ़ की पेंसिल, ठीक है। और ये वाली जो सी पेंसिल होती हैं वो ज़्यादातर हमारी ड्राफ्टिंग के लिए यूज़ होती हैं। जैसे अक्सर जो समटाइम जो कि जिन्होंने आर्किटेक्चरल ड्राइंग करनी होती है या जिन्होंने बहुत ज़्यादा ड्राइंग को डार्क नहीं करना होता, उन्होंने शेडिंग नहीं करनी होती, उनको जस्ट एक सॉफ्ट हल्की सी उसकी ज़रूरत होती है कि जस्ट वो शो हो जाए उनकी लाइन, पेंसिल लाइन। तो वो उसके लिए जो हम वो यूज़ करते हैं वो एच की सीरीज़ यूज़ करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हमारे पास आती है एफ़ की पेंसिल, फिर उसके बाद आती है हमारे पास सिंपल एच, 2H। जिस तरह से हमारे पास बी की सीरीज़ थी इसी तरह से हमारे पास एच की सीरीज़ में 9H तक पेंसिल चली जाती हैं। और जैसे जैसे इसका नंबर इंक्रीज़ होता है, इसकी जो डार्क करने की जो पेंसिल के साथ होती है वो लाइट हो जाती है। ओके, सो इसको हम लाइट पेंसिल्स भी कह सकते हैं, ठीक है, लाइट एंड हार्ड। और इसको हम सॉफ्ट एंड डार्क भी कह सकते हैं। सो आई गेस इट्स क्लियर कि जैसे अब एच की पेंसिल है वो थोड़ी सी एफ़ से थोड़ी सी लाइटर है, फिर 2H उससे लाइटर है, फिर 3H उससे लाइटर है, 4H
उससे ज़्यादा लाइटर एंड हार्डर भी है। उसका लेड जो होता है पेंसिल का वो बहुत हार्ड हो जाता है। सो ये जो है सीरीज़ वो लाइटर शेड की तरफ जाती है और ये डार्कर शेड की तरफ जाती है। आज की इस फर्स्ट वीडियो में आपको पेंसिल्स के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मज़ीद ड्राइंग के बारे में और किस तरह से हम ड्राइंग करते हैं, हम किस तरह से उसको देखते हैं और सारा कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू सो मच।